हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिससे आप शादी करना चाहते हो, हाँ या ना। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम आपके लिए ओरेकल गाइडेंस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। तो जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स फाइंड आउट कि क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिसे आप चाहते हो, हाँ या ना। सी फोर ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। चांसेस फिलहाल जो करंट सिचुएशन है ना उसमें तो बहुत कम लग रहे हैं। मुझे लगता है कि या तो आप दोनों का कनेक्शन ख़त्म हो चुका है या फिर ख़त्म होने जैसा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है वो आपको इतना भाव नहीं दे रहा है। जो आपका पर्सन है वो आपसे बात नहीं कर रहा, या फिर आपको इग्नोर कर रहा है, या फिर वो आपको टाइम बिल्कुल नहीं दे पा रहा है। सो मुझे लगता है कि करंट सिचुएशन में जो सर्कमस्टांसेस डेवलप हुए हुए हैं वो इतने कुछ खास नहीं है, फेवर में नहीं है आपके कनेक्शन को लेकर। समहा आपका जो फेथ है कि शादी आप किसी से होगी वो काफ़ी स्ट्रांग है स्टिल। लेकिन यू नो जैसे होता है ना कि आप लॉजिक अगर ढूंढो कि कैसे हो सकती है आपकी शादी इस इंसान से, वो आपको लॉजिक नहीं मिलेगा। आपकी सारी चीज़ें आपके करंट सिचुएशन है उसकी सारी चीज़ें आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग नो कांटेक्ट में हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन जो है वो बिल्कुल आपको फॉर ग्रांटेड लेता है या बात नहीं करता है, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी। स्टिल ऐसी सिचुएशन में आपको कहीं ना कहीं डिवाइनली थोड़ा लगता है कि अल्टीमेटली शायद चांसेस बन जाएं, शायद चीज़ें वर्कआउट हो जाएं। नाउ व्हाट आई सी हेयर इज़ कि आने वाले टाइम में जब ये एनर्जीज और स्ट्रेंथन अप होंगी, जहाँ पर आपको फियर जो है वो स्ट्रांग होने लगेगा और आपको लगेगा कि शायद चांस नहीं है, मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक अपना फोकस इस कनेक्शन से हटा लोगे आने वाले टाइम में और आपका फोकस जो है वो बैक टू योर सेल्फ आएगा। नाउ वो चीज़ जो है वो आपकी लाइफ में चेंजेस ला सकती है। अगर आप इस इंसान से हटकर, आप इस कनेक्शन से हटकर, इस फ्यूचर से हटकर जो आप चाहते हो अपने ऊपर फोकस ले आओ और अपने ऊपर काम करो, ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं हो फ्यूचर का सोच कर, चाहे इन टच हो आउट ऑफ टच हो, दोनों सर्कमस्टांसिस में अगर आप फोकस अपने ऊपर ले आते हो, खुद के ऊपर खुद की कॉन्फिडेंस पे काम करते हो, खुद को बेटर करने के काम करते हो, अपना फोकस खुद पे लाते हो, अपने लिए वो चीज़ करते हो जो कि आपको खुशी देती है, जो कि पर्सन से कनेक्टेड नहीं है, आपकी अपनी पर्सनल ज़ात से कनेक्टेड है, अपनी पर्सनल इंडिविजुअलिटी से कनेक्टेड है। वो चीज़ें जो आपको खुशी देती हैं, वो चीज़ें जो आपको लाइट हार्टेड फील कराती हैं, उन चीज़ों के ऊपर फोकस लेकर आओ। राइट नाउ जब आप उन चीज़ों के ऊपर फोकस ले आओगे तो ये सर्कमस्टांसेस जो हैं जो कि फ़िलहाल अगेंस्ट हैं कनेक्शन के और चांसेस ना होने जैसे हैं, ये चेंज हो सकते हैं। सो आने वाले टाइम में टू बी ऑनेस्ट मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी ऐसा होगा। आप चाहो या ना चाहो आप थोड़ा डिटैच हो जाओगे इस इंसान से, और जो ये पर्सन है जिसको आप बैडली चाहते हो कि आपकी शादी इससे हो और चीज़ें वर्कआउट हो जाए, मुझे लगता है कि आप इंटरेस्ट जो है वो लूज़ करना शुरू कर दोगे। लेट्स सी कि आगे क्या होगा। सेवन ऑफ वांड्स, Seven of Cups and Eight of Wands. Underneath the deck we do have Wheel of Fortune. Now जब आपका एटीट्यूड इस तरह से बदलेगा उसके बाद चांसेस जो हैं वो थोड़े बहुत बनना शुरू हो जाएंगे, जहाँ पर यू नो आप, टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता कि यू वुड बी वेटिंग ऑन फॉर इट टू हैपन। आप शायद अपनी ज़िंदगी में, जैसे मैंने कहा, वो चीज़ें जो आपको खुशी देती हैं आप उन चीज़ों में इन्वेस्टेड होगे। यू वुड फील कि यू आर गुड फॉर योर सेल्फ, गुड इनफ फॉर योर सेल्फ। तो आप ज़्यादा लव और स्पेसिफिक समवन के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहे होगे। दैट्स गोना बी द मोमेंट जब चीज़ें आपके लिए बदलना शुरू होंगी और फिर आपकी शादी इस इंसान से होने के चांसेस जो हैं वो डेवलप होंगे। एक नया चैप्टर आपका स्टार्ट होगा। नाउ गिवन सर्कमस्टांसेस में सिचुएशन बिल्कुल अगेंस्ट है आपके रिलेशनशिप की, और मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ऑलरेडी शायद फेडअप हो चुके हैं इस करंट सिचुएशन को लेकर, इस इंसान को लेकर, इस होप को लेकर भी कि आप कहीं ना कहीं अपनी होप लूज़ कर रहे हो। और मुझे नहीं लगता कि आप कोशिश करके भी अपने आप को पॉजिटिव रख पाओगे इस करंट सिचुएशन को लेते हुए। इसीलिए आप आते आते आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके आपका जो बिहेवियर है इस पूरे कनेक्शन को लेकर वो बहुत बदल जाएगा। और जब वो बदल जाएगा और आपके लिए पर्सन इतना मैटर ही नहीं करेगा, दैट इज़ व्हेन
चीज़ें बदलेंगी इस रिलेशनशिप को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन को लेकर। और आप में से वो लोग जो ऑब्सेस्ड हैं इस इंसान को लेकर, ये तो आप बहुत दूर हो टू हैव व्हाट यू वांट। और आप में से वो लोग जो बहुत ऑलरेडी इरिटेटेड हैं इस इंसान को लेकर, इसके बिहेवियर को लेकर, आप बहुत क्लोज हो टू गेट व्हाट यू वांट विद दिस पर्सन। बट आप में से मेजॉरिटी लोग गिवन सर्कमस्टांसिस में इससे दूर जाने के प्लान में हैं। और शायद आप ये डिसीजन बनाना भी इसलिए चाह रहे हो जिसकी वजह से आप ये रीडिंग देख रहे हो, बिकॉज यू रियली वांट टू गेट डाउन विद दिस। आप टायर्ड हो चुके हो, थक चुके हो इस इंसान की बिहेवियर को लेकर, एटीट्यूड को लेकर, कुछ चेंज नहीं आ रहा, आपको कोई पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है राइट नाउ। तो मुझे लगता है कि उस वजह से आप चाहते हो कि चीज़ें आगे बढ़ें, लेकिन वो बढ़ नहीं रही हैं। बट आने वाले टाइम में ये आप खुद डिटैच होगे और उसके बाद जिसको आप चाहते हो उसको आप इतना चाहोगे नहीं। एंड दैट्स गोना बी द मोमेंट जब आपकी शादी से होने के चांसेस डेवलप होते दिख रहे हैं मुझे। गिवन सर्कमस्टांसेस में आपके लिए गाइडेंस क्या है, लेट्स सी। फील लव्ड एंड कंफर्टेड। सो इसमें अगर हम बात करें, डिवाइन रियली वांट कि आप लव्ड फील करो, कंफर्टेड फील करो। सो अगर आप लव्ड एंड कंफर्टेड फील करते हो कि जैसे गॉड इज़ कंफर्टिंग यू विद एवरी पासिंग डे, आपकी ज़िंदगी में सुकून, लव, हैप्पीनेस आप सराउंडेड फील करते हो उस चीज़ से, मुझे लगता है कि तब आप राइट पाते हो टू हैव व्हाट यू वांट। तब आप राइट पाते हो जहाँ पर आपको लगेगा, जहाँ पे शायद अभी आपको लग रहा है कि मेरे ही अगेंस्ट क्यों होता है यूनिवर्स, मेरे ही अगेंस्ट क्यों चीज़ें जाती हैं, आप उस माइंडसेट में होगे राइट नाउ। लेकिन जब आप अपने ऊपर फोकस लाना शुरू करोगे, अपने ऊपर अपनी खुशी के लिए काम करना शुरू करोगे, दैट्स गोना बी द मोमेंट जब आप मैग्नेट बनोगे टू ऑल दैट व्हाट यू वांट। तो आप काफ़ी हद तक कंफर्टेड फील करोगे, आपकी लाइफ में इसका होना ना होना मैटर नहीं करेगा। दैट्स गोना बी द टाइम व्हेन यू विल गेट मैरिड टू द वन जो कि आपकी डिज़ायर थी। तो मुझे लगता है कि यू आर गोना बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ यू, और यू आर गोना शाइन ब्राइटर। अभी आपका पर्सन आपको इग्नोर कर रहा है, निगलेक्ट कर रहा है, लेकिन एक टाइम आने वाला है इस कनेक्शन के अंदर जो कि आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए बहुत क्लोज है, मेजॉरिटी लोगों के लिए दूर है, जहाँ पर ये पर्सन खुद आपके पास वापस आएगा, अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ, क्योंकि यू आर चेंजिंग, यू आर गोना चेंज। और वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में एक एक नया चैप्टर स्टार्ट करेगी इस इंसान के साथ, जो कि वैसा होगा जैसा आप चाहते थे। गिवन सर्कमस्टांसेस में आपकी डिज़ायर, होप, विश कुछ और है, पर्सन कुछ और माइंडसेट के साथ आपको ट्रीट कर रहा है। सो मुझे लगता है कि वो चेंजेस जो आप डिज़ायर करते हो वो आने वाले हैं। बट उन लोगों के लिए जो खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, खुद बहुत पॉजिटिव है, ज़्यादा मैटर नहीं करता इस पर्सन का होना या ना होना आपकी ज़िंदगी में। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो इस इंसान को लेकर, यू आर वेरी फार फ्रॉम गेटिंग व्हाट यू वांट। सो इन दैट सिचुएशन आपका अपने आप को बदलना, नॉट पर्पसली बट नोइंगली अननोइंगली आप बदल जाओगे। राइट नाउ आपको जितना मुश्किल लग रहा है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं इसको प्यार करना छोड़ दूँ, ये तो मेरी ज़िंदगी है, ये तो मेरा सब कुछ है, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपके जहन में इस इंसान को लेकर चीज़ें हैं। लेकिन जब आप उस जगह पर आओगे जहाँ पर आपके लिए आपका प्यार हो गया, आपका सब कुछ हो गया, तब ये पर्सन के लिए भी आप इसका प्यार होगे। सो देयर इज़ अ चेंज जो कि होगा, उसके बाद ये पर्सन जिससे भी आप शादी करना चाहते हो वो आपसे शादी करेगा। सो ये रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो इट इज़ द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।